भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का एक और वीडियो किया जारी। पाकिस्तान पर किए थे ताबड़तोड़ हमले। सेना ने बताया जमीन से आसमान की रक्षा कैसे करना। पाकिस्तानी पत्रकार ने खोली पहलगाम हमले की साजिश की पोल। हमले में शामिल 4 आतंकियों में से 2 पाकिस्तानी कमांडोज थे। पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का हुआ खुलासा। हमले के दौरान गोल्डन टेंपल को बनाया गया था निशाना। भारतीय एयर डिफेंस ने सभी हमले किए नाकाम। फरीदाबाद में अशोक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर को बताया था ढोंग। कर्नल सोफिया पर लिखा था अपमानजनक पोस्ट। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। टीकेपुरा में आतंकियों के मददगारों से हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया गया। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। पाकिस्तान के फुस्त बमों को सेना ने किया डिफ्यूज। पुंछ इलाके में सेना ने बरामद किए 42 बम। सभी को डिफ्यूज कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सामान्य हो रहे हालात। स्कूल और कॉलेज खुले। पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी से बंद थे स्कूल। पंजाब में बीएसएफ की खुफिया शाखा को मिली कामयाबी। सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन बरामद किया गया। इलाके में बीएसएफ के जवानों की गश्त बढ़ा दी गई। पाकिस्तान में लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह खालिद हुआ ढेर। भारत में हुए 3 बड़े हमलों में था शामिल। नेपाल में लश्कर का पूरा मॉड्यूल कर रहा था ऑपरेट। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था सैफुल्लाह खालिद। नेपाल के रास्ते लश्कर आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराता था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 11 मार्च के ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। ट्रेन को किया था हाईजैक। 214 पाक सैनिकों को किया था ढेर। महिलाओं और बच्चों को कर दिया था रिहा। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर जानलेवा हमला। उत्तरी वजीरिस्तान में हुए हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से आईएसआई के जासूस को किया गिरफ्तार। शहजाद कई बार गया था पाकिस्तान। खुफिया जानकारी आईएसआई को लीक करने का आरोप। ज्योति मल्होत्रा जासूसी कांड में आया नया मोड़। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से पूछताछ की। ज्योति मल्होत्रा के साथ कनेक्शन इसका सामने आया था। प्रियंका सेनापति ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी थी सफाई। कहा यूट्यूब के जरिए मैं ज्योति के संपर्क में आई। मुझे उस पर लगे किसी आरोप की जानकारी नहीं। जासूसी कांड में ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ जारी। जगन्नाथ मंदिर पर ज्योति का वीडियो ब्लॉग आया सामने। ज्योति के फोन और लैपटॉप की होगी जांच पड़ताल। जासूसी कांड को लेकर हरियाणा के डीजीपी ने दी जानकारी। कहा खुफिया एजेंसियां और स्थानीय अधिकारी मिलकर कर रहे हैं काम। जल्द पूरी होगी जांच। हमीरपुर में एक और देशद्रोही को किया गया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर इमरान खान के साथ प्रधानमंत्री का अमर्यादित वीडियो इसने पोस्ट किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में तिरंगा यात्रा में लिया हिस्सा। बोले जवानों की वीरता को जन जन तक पहुंचाने के लिए निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा पूरी दुनिया में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की गूंज। सेना ने आतंकवादियों को माकूल जवाब दिया। पाकिस्तान को अमित शाह की 2 टूक। बोले पाकिस्तान से सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर होगी बात। पाकिस्तानी सेना और आतंकवाद का गठबंधन एक्सपोज हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज पाकिस्तान के साथ मौजूदा स्थिति को लेकर देंगे जानकारी। संसदीय पैनल को मौजूदा हालात से अवगत कराएंगे। पुर्तगाल में भारतीय दूतावास से पाकिस्तान को कड़ा संदेश। लिस्बन में लहराया ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ का पोस्टर। पाकिस्तानी प्रदर्शनकारियों को दिया जवाब। अजमेर के ज्वेलर्स एसोसिएशन ने तुर्की के आभूषण नहीं लेने का किया फैसला। कहा पाकिस्तान को समर्थन करने वाले तुर्की के सामान का बहिष्कार करेंगे। दिल्ली के जनकपुरी में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद भी हुए शामिल। कहा जवानों के पराक्रम को सेलिब्रेट करने के लिए तिरंगा यात्रा। दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी रही मौजूद। कहा भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर न्याय का संकल्प। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए निकाली गई तिरंगा यात्रा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जन जन तक पहुंचाया जाएगा, यही है लक्ष्य। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज 3 देशों की यात्रा पर होंगे रवाना। नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की 6 दिवसीय यात्रा करेंगे जयशंकर। भारत से मिले मुंहतोड़ जवाब के बाद चीन के दौरे पर जाएंगे पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाकडार। चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात होगी। द्विपक्षीय रिश्तों पर चर्चा भी होगी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भी जाएंगे चीन। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की हो सकती है मुलाकात। भारत पाकिस्तान तनाव पर चर्चा संभव। बीजेपी ने वीडियो जारी करके बताया पीएम मोदी का 5-1 फॉर्मूला। कहा भारत के रक्षा क्षेत्र को सशक्त करने के साथ ही सुरक्षा को भी हम मजबूत कर रहे हैं।
गृह मंत्री अमित शाह गुजरात को देंगे विकास कार्यों की सौगात। अहमदाबाद में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साथ में मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सेना के जवानों से मुलाकात की। बोले, वीर जवानों के शौर्य का साक्षी बनने का ये सौभाग्य मिला है। कांग्रेस नेता उदित राज ने विदेश भेजे जा रहे प्रतिनिधि मंडल पर उठाए सवाल। कहा, कहीं इसके पीछे विपक्ष में सेंध लगाने का इरादा तो नहीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का विपक्ष पर निशाना। बोले, पाकिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे पर विपक्ष को नहीं करनी चाहिए राजनीति। देश की प्रमुख दरगाहों के प्रतिनिधि मंडल की सरकार से अपील। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेशी डेलीगेशन में शामिल करने की मांग की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। बोले, आईएसआई के बुलावे पर पाकिस्तान गए थे गौरव गोगोई, सत्ता के साथ मिलकर काम किया था। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने हिमंता पर किया पलटवार। असम के सीएम के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाए। कहा, मैं असम के मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, भारत ने आतंकवादियों को दिया मुंहतोड़ जवाब। भारत किसी भी आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की शिरकत। कहा, दिल्ली को विकास की राह पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगा बाबा मंदिर में दर्शन किए। पूजा अर्चना के बाद मंदिर में मौजूद लोगों से बातचीत भी की। डिप्टी सीएम को लेकर सपा की टिप्पणी पर विवाद। यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का अखिलेश यादव पर हमला। कहा, सबको अपनी मां जैसा समझना चाहिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव को जवाब। कहा, डीएनए पर सवाल का जवाब देते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण की आपकी राजनीति का मकसद है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनसभा दरबार और लोगों की सुनी फरियाद। समस्या का हल करने का निर्देश भी दिया। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार को घेरा। कहा, सरकार के जाने का समय आ गया है, लोगों पर अत्याचार हो रहा है। संभल जामा मस्जिद विवाद मामले में आज आएगा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। बहस पूरी होने के बाद फैसला रखा था सुरक्षित। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने यूपी में अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर सवाल उठा दे। बोले, मजारों, मस्जिदों और ईदगाहों पर बुलडोजर चला दिया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे शिरडी। साईं बाबा मंदिर में दर्शन पूजन करके लिया आशीर्वाद। गयाना में भगवान हनुमान की 16 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित। सीताराम राधे श्याम मंदिर में लगाई जाएगी हनुमान जी की यह प्रतिमा। महाराष्ट्र के सोलापुर में बड़ा हादसा। कपड़ा फैक्ट्री में आग लगने से 8 लोगों की जिंदा जलकर के मौत हो गई। आग में झुलसने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोलापुर हादसे पर शोक जताया। कहा, आग से कई लोगों की मौत होना बेहद पीड़ादायक। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। कानपुर में पुलिस ने फर्जी एसटीएफ गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिसकर्मी बनकर के लोगों से करते थे वसूली। गैंग का सरगना ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर फरार। जम्मू कश्मीर में बारिश को लेकर अलर्ट किया गया जारी। डोडा, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़ समेत कई जगहों के लिए अलर्ट। लैंडस्लाइड मुसीबत बढ़ा सकता है। राजस्थान के कोटा में प्रशासन ने हत्या के आरोपी का घर गिराया। मामूली झगड़े को लेकर के युवक की हत्या का आरोप है। कार्रवाई के दौरान एसपी मौजूद रहे। यूपी के गोड्डा में हटीले शाह की दरगाह पर नहीं लगेगा मेला। प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने के बाद दरगाह के मुरीदों में निराशा। मुजफ्फरनगर में टीचर पर छात्र की चोटी काटने का आरोप लगा। विशेष समुदाय के टीचर पर आरोप के बाद हड़कंप। शिक्षा विभाग के अधिकारी मामले की जांच में जुटे। मुंबई में 2 गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई। 3 लोगों की मौत हो गई, 4 घायल हैं। पुरानी रंजिश के चलते इन दोनों गुटों में झगड़ा हुआ था। उत्तराखंड के देहरादून में भीषण सड़क हादसा। 2 गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। हरिद्वार में प्लाईवुड फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हो गया। एक मशीन का जो टुकड़ा था वो कर्मचारी पे गिर गया। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद। हरिद्वार में युवक ने की खुदकुशी की कोशिश। सुसाइड करने का वीडियो भी किया रिकॉर्ड। समय रहते दरवाजा तोड़कर परिवार ने बचाई उसकी जान। मथुरा में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। घटना का वीडियो आया सामने। मारपीट में दोनों पक्षों के करीब 6 लोग घायल हुए। प्रयागराज में 44 हिस्ट्री शीटर्स को दिलाई गई कसम। हाथ उठाकर अपराध न करने की शपथ ली। पुलिस अफसर मौजूद रहे। हरिद्वार की सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी का खेल। देर रात लाठी डंडों के साथ भिड़ गए युवक। राजस्थान के करौली में लाइब्रेरी में पढ़ रहे छात्र के साथ मारपीट। बात नहीं करने पर टोकने पर पीटा। परिवार वालों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली के सरोजनी नगर की एक दुकान में आग लग गई। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। यूपी के अम्बेडकर नगर में दिखा भीषण आग का तांडव। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड के साथ जुटे गांव के लोग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
केरल के कोझिकोड में नए बस स्टैंड के पास आग लग गई। कपड़ा बाजार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। पंजाब के जालंधर में 2 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गोंडा में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। एक को बचाने की कोशिश में 3 बच्चे डूब गए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।